नैतिक शिक्षा पाठ 14 किस दर जाऊं मैं। आज हम इस गीत का सस्वर वाचन करेंगे और इसका भावार्थ भी समझेंगे। सुनता मेरी काल है
हमने अभी किस तरह जाऊं गीत का सस्वर वाचन सुना। अब हम इसके भाव को समझेंगे। इस गीत में भक्त भगवान को ही एकमात्र अपना आश्रय मानकर उनसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आपको भूलकर मैंने अनेक कष्ट उठाए हैं। जब से आपकी याद भुलाई है मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूँ। इस जीवन में पता नहीं मैंने कितने बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं कि मैं खुद नहीं जानता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन आपके दर को छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। मेरे पाप कर्म आपसे मुझे प्रीति नहीं करने देते हैं। मेरे पाप कर्म भी आपसे मुझे दूर करते हैं। मैं जब आपसे मिलना चाहता हूँ मेरे पाप कर्म मुझे रोक देते हैं। मैं कैसे स्वामी आपके दर्शन के लिए आऊँ, लेकिन आपके दर को छोड़कर मैं और किस दर जा सकता हूँ। आप ही नाथ वरों के दाता हैं। आपसे ही सभी वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे सभी तो आप ही के गुण गाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान का छींटा मुझे भी दे दीजिए, थोड़ा ज्ञान का प्रकाश मुझे भी दे दीजिए कि मैं अपने उन पाप कर्मों से बाहर निकल सकूं और मैं आपके दर पर आ सकूं। इसके अलावा और मैं कहाँ जा सकता हूँ। भगवान, जो बीत गया सो बीत गया है। अब बाकी की उम्र में आपके प्रेम में बंधना चाहता हूँ, आपके प्रेम के गीत गाना चाहता हूँ। इस प्यारे देश का में रहकर जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा मुझे ज्ञान का प्रकाश दे दीजिए। आपके दर को छोड़कर मैं और कहाँ जाऊँगा, और मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। अर्थात मेरे पाप कर्म ही मुझे आपसे दूर कर देते हैं। हे ईश्वर, जो बीत गया सो बीत गया। अब मैं भक्ति में जीवन लगाना चाहता हूँ। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए भगवान, अपने चरणों में शरण दीजिए।